पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव की जंग में 7वें चरण की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिसमें वाराणसी सीट से खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही 7 चरणों वाले लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं आज 7वें चरण की वोटिंग में जनता का उत्साह देखने को मिला। क्या आम क्या खास, सभी ने कतार में लगाकर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान किया है। और इस दौरान एक बार फिर बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र देखने को मिला। बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की घटना सामने आई और जिस वक्त वोटिंग अंतिम चरण में थी, उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी नतीजों से पहले अहम चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इस चुनाव में 295 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। शनिवार 1 जून को 7 चरणों वाले लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिसमें वाराणसी सीट से खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भारी संख्या में वोट को डालने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। पीएम ने मतदान की अपील की तो जनता ने भी उसका मान रखा। क्या आम क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। अंतिम चरण की वोटिंग में लोकतंत्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। सभी ने लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया और वोट को डाला, लेकिन नेता अपनी पार्टी की जीत के दावे से नहीं चूके। और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 4 तारीख को गिनती होगी। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया, लोग इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को पसंद नहीं करते। ये एक वोट की ही ताकत है कि इसी गांव में गाय चराने वाला लड़का आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है, तो वो यही लोकतंत्र में एक वोट की ताकत है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ। बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। अपन कीमती समय निकाल के अपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जाए। लोकतंत्र के इस रंग में कुछ बदरंग चेहरे भी देखने को मिले। आखिरी चरण में भी बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र नहीं बदला। कोलकाता के पास जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। दोनों गुटों के बीच लड़ाई के दौरान देसी बम भी इस्तेमाल हुए, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं दक्षिण 24 परगना के कुलतली में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी में फेंकने की खबर सामने आई है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 2024 के चुनावी जंग का 7वां चरण संपन्न हो गए। अंतिम फेज एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरी चरण की 57 सीटों का चुनावी समीकरण देखें तो 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थीं। यानी 2019 में आखिरी चरण में एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। ऐसे में विपक्ष ने अंतिम चरण के आंकड़े को बदलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इस बार जीत का दावा कर रहा है।
शनिवार को जब 7वें चरण की वोटिंग अंतिम दौर में थी, उसी वक्त विपक्षी इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेता लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने के साथ साथ चुनाव नतीजों के बाद की अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठक की गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर हुई इस अहम बैठक में विपक्षी दलों के लगभग सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की। हालांकि टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई रखी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। भूचाल नहीं आएगा। भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएगा। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का नारा लगा रखा है भाजपा ने, 400 पार का नारा। उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आखिरी चरण के चुनाव के दिन पूरे चुनाव की समीक्षा की, लेकिन अब 4 जून को नतीजों से पहले सभी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने पुराने रुख को बदलते हुए टीवी चैनल्स पर होने वाले एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल होने का फैसला किया है। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस का बदला रुख तब सामने आया है जब एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल नहीं होने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी हमलावर थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल की बहसों में भाग नहीं लेने का कांग्रेस का फैसला साफ बता रहा है कि विपक्षी दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। हार जीत के दावों प्रतिदावों के बीच 19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव शनिवार 1 जून को संपन्न हो गया है। 543 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 4 जून को जब नतीजों का ऐलान होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देखना होगा, चुनाव संपन्न हो गया है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत राकेश सिंह जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। चुनाव संपन्न हो गया, अब ये देखने की बारी है कि आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन उसी के उलट जिस वक्त चुनाव चल रहा था, मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त इंडी गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक कर रहे थे, बैठक हो रही थी। इस बैठक की इतनी हड़बड़ी क्यों रही सर? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक अपनी रणनीति है। चुनाव आज संपन्न हो गए, अब आगे की कैसे रिजल्ट के बाद किस तरीके की रणनीति अपनाना है, वो कैसा किसका क्या रोल रहेगा इंडिया गठबंधन के हर पार्टी का, कैसे उनको संयुक्त रूप से रहना है और किस तरीके से बीजेपी के षड्यंत्र से बचना है, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए ये बैठक पूर्व नियोजित थी, जो हड़बड़ी में बैठक थी।
सारे प्रोग्राम पूर्व नियोजित है, उसकी अनुसार ये बैठक थी। आने वाले दिनों में रिजल्ट के बाद भी बैठकें लगातार चुनाव संपन्न होने का तो इंतजार किया जा सकता था 6 बजे तक का, उसके बाद बैठक की जा सकती थी। इतनी जल्दी बैठक की, उसके अब मुद्दे क्या कुछ रहे, किन किन पहलुओं पर नेताओं ने बैठक की, और कई ऐसे नेता भी थे जो इस बैठक से बाहर भी रहे, जिन्होंने दूरी बनाकर रखी। तो ऐसे में सवाल जायज है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, किस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को बातचीत करनी थी, जिसके लिए इंतजार नहीं हो सकता था। देखिए, जब पॉजिटिव वेव होती है हाँ। तो सब में उत्साह था। सभी घटक दल चाहते थे कि आज चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है 4 तारीख को, तो उसके लिए आज बैठक करना आवश्यक था। सभी दल उत्साहित थे और निश्चित तौर पर जब बैठक का जो समय है, लगभग चरण समाप्त होने वाला था, उस समय बैठक हुई। तो पूर्व नियोजित ही बैठक थी, समय भी पूर्व नियोजित था, क्योंकि पहले चरण से ये पता चल रहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, उसके खिलाफ वोट जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जा रहा है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट जा रहा है। बिल्कुल, बैठक खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा दावा किया कि 295 प्लस सीटें वो लेकर आ रहे हैं। अगर इस दावे पर नजर डाली जाए तो क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को ये अच्छी तरह से पता है जनता का मन की मुद्दों पर वोट किया गया है, मुद्दों पर ही वोट डाला गया है? ये मीटिंग उसी की थी, मीटिंग के बाद उन्होंने घोषणा की है। सभी जगह से जो खबरें आई है, सबका एनालिसिस आया है, उसका संयुक्तिकरण किया गया, उस पर चर्चा की गई, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, उसके बाद जो सीटों की घोषणा की है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो सब सोच समझ के की है। वो ऐसा हवा वही घोषणा नहीं है कि 400 पार, वो नहीं है। जो एक्चुअल आ रही है उस पर जाए, कुछ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा सत्ता से बाहर हो। ठीक है अविरल जी, देखिए यहाँ तो मीटिंग भी हो गई, चुनाव संपन्न होने से पहले ही रणनीति काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किसका बहुमत कैसे आएगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस मीटिंग में चर्चा हुई होगी। लेकिन आप जिस 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 295 प्लस ला रहे हैं, तो आपके 400 पार के नारे में कितना दम है? मुद्दों पर वोट पड़ा है, कांग्रेस पार्टी तो कहती है आप तो मुद्दों से कोसों दूर नजर आए, जनता ने मुद्दों पर वोट ही नहीं किया है इस बार। देखिए, हम मुद्दों पर वोट मांग रहे थे और मुद्दों पर वोट पड़ा, ये खुशी की बात है। मुद्दों पर वोट पड़ा इसीलिए हम कह पा रहे हैं। आपके मुद्दों पर वोट पड़ा, वो तो कह रहे हैं हमारे मुद्दों पर वोट पड़ा है, हमने जो मुद्दे उठाए थे जनता उस पर आगे बढ़ चढ़कर वोट देने आई। आपके ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर जनता ने वोट किया? देखिए, मुद्दा इसका या उसका नहीं होता है, मुद्दा एक ही है, मुद्दा है विकास। विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा है और विकास के मुद्दे पर जब वोट पड़ा है तो 10 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड मौजूद है, हमारा कामकाज मौजूद है जनता के मध्य में। उस मुद्दे के आधार पर वोट पड़ा है और जनता जान रही है कि विकास कौन करता है, विनाश कौन करता है, विकास कौन चाहता है, विकसित भारत का निर्माण कौन करना चाहता है, ये जनता को मालूम है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आपने बैठक की चर्चा की, बैठक हुई, तो इंडी गठबंधन के लोगों ने बैठक इसलिए की, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा और यही रहा है मुख्य उद्देश्य कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है। और मेरे अनुसार ये हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सर फोड़ा जाएगा, ये निश्चित है। और 4 तारीख को 400 पार होगा, ये भी तय है। उसके साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली, आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब, आरजेडी मुक्त बिहार का निर्माण होगा, समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो जाएगी, पीडीपी भी कश्मीर से मिट जाएंगे। और उसके साथ साथ बात कर ली जाए बंगाल की, तो टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण निश्चित रूप से होगा। चलिए, देखने वाली बात होगी। 4 जून दूर नहीं है अविरल जी, 4 जून दूर नहीं है, ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी मुक्त ये चुनाव हुआ है और किस तरह की सरकार बनेगी। राजीव त्यागी जी प्रवक्ता आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए इंडी गठबंधन का आपसे भी संबंध है, आप भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सवाल लगातार इस बात को लेकर उठता रहा है। पंजाब में आज वोटिंग थी, पंजाब में कई जगहों पर आज वोटिंग पड़ी है, 13 सीटों पर वोट डाला गया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी
एक जगह आपके साथ सहयोग करती है, दूसरी जगह वो साफ तौर पर आपकी व्यवस्था को, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को नकार देती है, आपकी जिस तरह की व्यवस्थाएं पंजाब में चल रही हैं उस पर सवाल उठाती है और साफ तौर पर कहती है कि पंजाब में जिस तरह की सरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है वो काफी निंदनीय है। ऐसे में ये किस तरह का सहयोगीपन या फिर किस तरह का दोस्ताना नजर आ रहा है कि एक जगह तो अब विरोध हो रहा है और एक तरफ आपके साथ हाथ में हाथ डालकर इस चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है? देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे जितने भी नेता हैं विपक्ष के, उन सब ने इकट्ठे होके लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई लड़ी है। और इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, इसमें हम लोग सफल होते नजर आ रहे हैं। हम लोग 300 पार जा रहे हैं और इसीलिए हमारा जो इस बार मीटिंग भी, देखिए इस छठे चरण खत्म होने से पहले ये मीटिंग जो हुई, ये बिल्कुल साफ साफ जो है जनता के रुख को दिखा रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है और वो अब जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता जो है वो वोट करना चाहती है और युवाओं के मुद्दे पर वोट करना चाहती है, विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। और जिस तरीके का माहौल, एक डर का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था, उससे सभी लोग परेशान थे, त्रस्त थे और ये सही मायने में अच्छे दिन अब आने वाले हैं। नहीं, लेकिन आपके सहयोगी एक जगह आपका साथ देते हैं, दूसरी जगह साथ नहीं देते हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? वो तो साफ तौर पर आपको पंजाब की जनता की नजरों में झुकाना चाह रहे हैं कि आपकी जिस तरह की सरकार चल रही है जनता संतुष्ट ना रहे, और जहां पर आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी को वहां से बाहर करने का काम किया है, अपनी पकड़ को मजबूत किया है, वहां पर अगर आपके ऊपर ऐसे सवाल उठे कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आप विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेज देना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपके संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, हमने जो भी गठबंधन है उसका क्लियर कट वो है लोकतंत्र को बचाने के लिए की लड़ाई। हाँ। लोकतंत्र खतरे में था, जिसलिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए और हम सब लोग मिलके साथ हैं। जहाँ पर साथ में हो सकते हैं वहाँ पर भी साथ हैं, जहाँ नहीं साथ हो सकते तब वहाँ पर भी साथ हैं, और जिस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और इस लड़ाई में हम लोग सफल भी हुए हैं। और ये हमारी जीत नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की जीत होगी। ठीक है राकेश जी, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार हुआ है, तो अगर जीत हासिल होती है अच्छी बात है, लेकिन अगर जीत नहीं भी हासिल होती है तो क्या, किस तरह से आप इस पूरे उसको देखते हैं? क्योंकि अब तो आप इस बात को सवाल नहीं उठा सकते हैं ना, क्योंकि इस बार जिस तरह से भी हो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया गया है, तो ईवीएम का तो किसी जगह से कोई नाम आने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं तो नकारात्मक सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि देश की जनता ने देश हित में वोट दिया है। मोदी मुक्त भारत देश की जनता बनाना चाहती है। अब ये तो बीजेपी से सवाल पूछिए है कि वो सत्ता से जाने के बाद किस पे ठीकरा फोड़ेंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी पे फोड़ेंगे या अमित शाह पे फोड़ेंगे या नड्डा जी को उसका शिकार बनाया जाएगा। अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, प्रतिपक्ष नेता कौन होगा, ये सवालों के जवाब तो भाजपा को देना है। हमारे सामने बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुमत के साथ बनने जा रही है। देखिए, ये तो हार जीत का खेल है, पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना होगा, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी नतीजे सामने नहीं आए। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी को इस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है आपको जब इस तरह की, क्योंकि देखिए बातें सामने आती रही है लगातार, उसका जवाब तो नतीजे के बाद ही दिया जाएगा। अभी जो सवाल है कि नतीजे अभी नहीं आए और 100% हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है, मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि नतीजे के बाद क्या होगा और उसके बाद क्या कांग्रेस तय करेगी या बीजेपी तय करेगी, ये तो भविष्यवक्ता बता सकता है। आज वर्तमान स्थिति में हमारी सरकार एग्जिट पोल जो चैनल पर चलने वाले हैं उसमें पहले आपने आने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर आपने ये तय कर लिया कि अब आप एग्जिट पोल की जो डिबेट्स होंगी उसमें बैठेंगे, उसमें भाग लेंगे, तो अचानक से इस परिवर्तन की वजह? देखिए, ये पार्टी का अंतर्गत निर्णय होता है। हमारे अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि एग्जिट पोल की जितनी भी बहस है उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता है, अन्य नेता शामिल हैं। पहले उनका निर्णय यह था, तो ये तो एक आंतरिक व्यवस्था होती है, विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया है। जो भी निर्णय है उसका आगे नीचे भी पालन होगा और हो ही रहा है। अब इसमें आगे क्या निकल के आएगा एग्जिट पोल में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने इनकार इस वजह से किया क्योंकि आप डरे हुए हैं
हार का सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए आप सामने नहीं आना चाहते? देखिए, डरे हुए तो वो हैं जिन्होंने मुद्दों पे बात की करी। हाँ। जो कभी मंगलसूत्र पे, कभी मुस्लिमों पे, कभी हिंदू मुस्लिम के झगड़ों पे, इन बातों पे चलते रहे। कभी घर छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, भैंस ले जाएंगे। ये भाषण जिस देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और तो डरा हुआ कौन है? तो पूरी देश की जनता ने देखा। ठीक है। अगर मुद्दों पर आधारित चुनाव होते तो ये बातें सुनने को, देखने को नहीं मिलती। मुजरा शब्द तो कौन बोल सकता है नेता? आज अनपढ़ नेता भी नहीं बोलता है देश में। ठीक है सर। अविरल जी, देखिए लगातार इस बात को उठा रहे थे आप कि कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल की डिबेट में आने से इनकार कर दिया है। कहीं न कहीं उसको हार का डर सता रहा है, लेकिन अब सामना कर रहे हैं, मजबूती के साथ लड़े हैं, तो मजबूती के साथ खड़े होने की भी बात कर रहे हैं। फिर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के पास आती कहाँ से हैं? ये दावे वादे आते कहाँ से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये करते हैं, संपत्ति के बंटवारे की बात ये करते हैं। अरे सर, जिसपे सवाल किया है वो बताइए ना अविरल जी, इधर मुद्दे पर मत भटकिए, सवाल पर रहिए। मैंने जो सवाल किया उसको जवाब दीजिए। नहीं, इन्होंने ही तो कहा, किस आधार तो फैसला लिया था कि ये नहीं आएंगे डिबेट में। हाँ, ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। और 4 तारीख के बाद जिस प्रकार से आरोप लगाएंगे भाजपा पर, वो लगाते ही रह जाएंगे। ये लगाते रहे आरोप, जनता आरोप लगाने का ही काम इन्हें दे देगी। क्योंकि 4 तारीख के बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार हो रहा है, इसीलिए घबरा रहे हैं। अब घबराते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बात नहीं हुई है तो 400 पार कैसे होगा? चलिए मैं बताता हूँ 400 पार कैसे हुआ और कैसे होगा। 400 पार ऐसे होगा क्योंकि हमने विकास किया है। 400 पार ऐसे होगा क्योंकि हमने योजनाएं चलाई हैं। बहुत लंबी सूची है हमारी योजनाओं की, जन कल्याणकारी योजनाओं की। पहले रुपया घिसा करता था, अब रुपया घिसता नहीं है, सीधा रुपया पहुंचता है जिस खाते में पहुंचना चाहिए, जिस लाभार्थी तक लाभ पहुंचना चाहिए वहां सीधा पहुंचता है। हमने बिचौलियों को समाप्त करने का भूतपूर्व कार्य किया है, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किया है। हमने जनधन योजना चलाई है, हमने मुद्रा लोन दिए हैं, स्वरोजगार का हमने कार्य किया है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज की हमने बात की है। स्मार्ट सिटीज के साथ साथ जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन की बात हमारे द्वारा की गई है, और उसके साथ साथ कश्मीर में आज शांति है, तो केवल और केवल वो शांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। राजीव त्यागी जी, आप सहमत हैं अविरल जी की बात से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से? देखिए, अविरल जी जो है वो टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इनको हार सामने दिख रही है, और हार की वजह से ये बौखला गए हैं, बौखला कर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और इंडिया गठबंधन आने वाला है। 4 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग किस तरीके से काम करेंगे ये तो यही जान सकते हैं। लेकिन जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। अब इन सब बातों का कोई वैल्यू नहीं है। ये विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कि विकास के मुद्दे पर जिस तरह से आधी आबादी जिसे कहा जाता है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखी गई, ऐसे में नहीं लगता है कि भाग्य विधाता का काम कर सकती हैं ये महिलाएं, ये आधी आबादी? इनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है विकास की जब बात होती है, महिलाओं के उत्थान की जब बात होती है। देखिए, अगर अब आज हम बात करें तो हम अपने आसपास के 5 घरों में पूछें बेरोजगारी के लिए कि आपके पास नौकरी है, तो 5 के पास नौकरी नहीं मिलेगी। हालत ये है। मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, दूर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, अभी एक जो ये योजना लेके आए 4 साल के लिए, 5 साल के लिए सैनिकों की भर्ती, ऐसे भर्तियां होती हैं। देखिए, जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। ये इनको भी समझ आ रहा है। अविरल जी को अच्छे से पता है कि वो हार रहे हैं, और ये एक जनता का अच्छा फैसला है और जनता की अपनी जीत है ये। चलिए, चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, अब नतीजों का ऐलान होना है। 4 तारीख का इंतजार है। जनता के मन में क्या कुछ था उसने ईवीएम में साफ तौर पर कैद कर दिया है। अब ये 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के वादे और दावों में ज्यादा नजर आम जनता को नजर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।